रात के कोई 11 बजे का वक्त, बाहर तूफानी मौसम, बिजली कड़क रही है और कमरे के अंदर एक अजीब दम घोट देने वाली खामोशी। हाथ में बस एक मोबाइल है और दिल में एक ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की तह तक चलते हैं जिसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही मामूली से दिखने वाले मोबाइल फोन से। कहानी का जो किरदार है वो बस इतना ही कह पाता है और बस यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर शुरू हो जाता है। एक ऐसा राज जो किसी डायरी में नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन के अंदर कैद था। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, आखिर ये फोन उसके पास आया कैसे? देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत ना एक गलत फैसले से होती है और इसकी शुरुआत भी एक ऐसे ही अजीब सौदे से हुई। एक ऐसी खरीदारी जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी, सबसे भयानक भूल बनने वाली थी। उसे बस एक सेकंड हैंड मोबाइल की जरूरत थी और इसी चक्कर में वो शहर के एक पुराने, धूल भरे कोने में बनी एक अजीब सी दुकान में जा पहुंचता है। वहां उसे एक फोन मिलता है जो इतना सस्ता था कि यकीन करना मुश्किल था। बिल्कुल नया जैसा, बस स्क्रीन पर एक पतला सा खरोच था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर अपने नाखून से उसे घिस दिया हो। ये पहली खतरे की घंटी थी जिसे उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब उसने दुकानदार से पूछा कि भाई फोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो दुकानदार ने एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान के साथ बस इतना कहा। उस पल तो ये बात एक मजाक जैसी लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही वो चेतावनी थी जिसमें आने वाले खौफ का पूरा सार छिपा हुआ था। घर आकर जैसे ही उसने फोन ऑन किया, उसे पहला झटका लगा। स्क्रीन पर एक अजीब सा वॉलपेपर लगा हुआ था। एक लड़की जिसकी आंखें डरावनी और बिल्कुल काली थी। उसने फौरन वॉलपेपर बदल दिया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही खौफनाक चेहरा अपने आप स्क्रीन पर वापस आ गया। ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी नहीं थी, ये उस अनजानी दुनिया से पहली दस्तक थी। और अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, पहला डरावना संदेश। अब तक जो चीज सिर्फ एक तकनीकी खराबी लग रही थी, वो अब सीधे सीधे एक डरावने राब्ते में बदलने वाली थी। फोन अब सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखा रहा था, वो बात करना चाहता था। ठीक आधी रात 12:03 पर फोन की स्क्रीन अचानक जल उठती है। एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है, एक बहुत सीधा सा सवाल, तुमने मेरा फोन क्यों लिया? जाहिर सी बात है, पहली नजर में ये किसी दोस्त का मजाक ही लगता और उसने भी इसे बस एक प्रैंक समझकर नजरअंदाज करने की ही कोशिश की। उसने भी मजाक में जवाब दे दिया, रॉन्ग नंबर। लेकिन कुछ ही सेकंड में जो जवाब आया, उसने उसके होश उड़ा दिए। जवाब था, रॉन्ग नहीं, मैं इसी फोन में हूं। और बस उस एक पल में यह साफ हो गया कि यह कोई मजाक नहीं चल रहा था। डर की एक बर्फीली लहर जैसी उसकी रूह तक को कंपा गई। अगली सुबह का मंजर तो और भी ज्यादा खौफनाक था। जब वो उठा तो उसने देखा कि फोन अनलॉक पड़ा है। गैलरी में फ्रंट कैमरे से ली गई उसकी सोते हुए की एक तस्वीर थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर लेते वक्त उसकी आंखें बंद थीं। मतलब बिल्कुल साफ था, वो सो रहा था, लेकिन कोई और जाग रहा था और तस्वीर किसी और ने ली थी। कहानी का तीसरा अध्याय, रुखसाना की आवाज। जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान अकेला नहीं रह सकता, वो किसी सहारे को ढूंढता है। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त समीर को बुलाया, यह सोचकर कि शायद 2 लोग मिलकर इसका कोई हल निकाल लेंगे। पर वो बेचारा ये नहीं जानता था कि वो अपने दोस्त को मदद के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ उसी खौफ में खींच रहा था। समीर ने पूरी कहानी सुनी और जोर से हंस पड़ा। कहने लगा कि वो शायद आजकल कुछ ज्यादा ही हॉरर फिल्में देख रहा है। लेकिन ठीक उसी पल फोन के स्पीकर से एक लड़की की बहुत ही हल्की, सर्द हंसी की आवाज आई। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया और समीर का हंसता हुआ चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। और फिर जो हुआ वो किसी भी दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए काफी था। फोन की स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमका, 2 लोग, 1 फोन और जिंदा सिर्फ 1 बचेगा। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक सीधी धमकी थी। समीर इतना डर गया कि उसने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। और अब वो उस घर में उस फोन के साथ बिल्कुल अकेला था। उसका जो आखिरी सहारा था वो भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि उस रात उस अकेले कमरे में उसके साथ आगे क्या होने वाला था। चौथा पड़ाव, दुकान का असली राज।
डर अब एक पहेली बन चुका था। इस फोन का, उस अजीब सी दुकान का और उस काली आंखों वाली लड़की का आखिर राज क्या था? उसे अब जवाब चाहिए थे, और किस्मत का खेल देखिए, इसका जवाब भी उसी डरावने फोन से ही मिलने वाला था। रात के 3:15 बजे, जिसे अक्सर शैतानी पहर भी कहते हैं, फोन की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई और एक वीडियो चलने लगी। उसके तो होश ही उड़ गए जब उसने देखा कि वीडियो उसी के कमरे की थी, और उस वीडियो में वो खुद बैठा था और एक लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी थी जो बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वीडियो का अंत तब हुआ जब उस लड़की का चेहरा स्क्रीन के बिल्कुल करीब आ गया और स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द लिखे आए, पीछे देखो। उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। उस एक पल में दुनिया का कोई भी इंसान हिम्मत करके पीछे देखने की जरूरत नहीं कर सकता था। जब उसने कांपते हुए वापस स्क्रीन की तरफ देखा तो फोन का फ्रंट कैमरा ऑन था। स्क्रीन पर उसका अपना ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन एक भयानक फर्क के साथ। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। यह सिर्फ कोई भूत नहीं था, वो अब उसके अंदर झांकने लगा था। अब सारे शक दूर हो चुके थे। स्क्रीन पर एक लंबा मैसेज उभर कर आया, मेरा नाम रुखसाना है, मैं सालों से इस फोन में बंद हूं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम मुझे आजाद करोगे या फिर तुम मेरी जगह लोगे। अब यह सिर्फ डर का खेल नहीं था, यह सौदा उसकी आत्मा का था। अगली सुबह वो वापस उसी जगह गया जहां से उसने फोन खरीदा था, लेकिन वहां कोई दुकान थी ही नहीं, सिर्फ खंडहर पड़े थे। पास के लोगों से पूछने पर एक भयानक सच सामने आया। 5 साल पहले ठीक उसी जगह पर एक मोबाइल की दुकान में आग लगी थी और रुखसाना नाम के एक लड़की ने वहीं जलकर आत्महत्या कर ली थी। कहानी के सारे टुकड़े अब धीरे धीरे जुड़ रहे थे। 5वां और आखिरी अध्याय, आखिरी आमना सामना। सच जानने के बाद भागने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके थे। अब वक्त था उस आत्मा से मुकाबले का, जो अब तक सिर्फ फोन के अंदर कैद थी, वो अब बाहर आने वाली थी। उस रात कमरे की सारी बत्तियां एक झटके में बंद हो गईं। घने अंधेरे में सिर्फ एक चीज जली, फोन की फ्लैशलाइट, और उसकी सीधी रोशनी में कमरे के कोने में वो खड़ी थी, रुखसाना। वही बिखरे बाल और वही खाली काली आंखें। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस फोन को पूरी ताकत से जमीन पे पटक दिया। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसी पल वो लड़की एक भयानक चीख मारकर हवा में जैसे गायब हो गई। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो बस एक धोखा था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। वो फोन टूटा हुआ नहीं, बल्कि बिल्कुल सही सलामत टेबल पर रखा हुआ था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। और स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा था, अब अगला मालिक ढूंढना है। उसे उसी पल समझ आ गया, ये श्राप कभी टूटता नहीं है, ये बस एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। उसने वो फोन फेंक दिया, शहर बदल लिया, एक बिल्कुल नया फोन ले लिया। उसने सोचा कि वो उस श्राप से बहुत दूर आ चुका है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। आज भी हर रात ठीक 12:03 पर उसके नए फोन पर उसी अनजान नंबर से एक मैसेज आता है, तुम मुझे छोड़कर कैसे भाग गए। और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम वाकई अपनी टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, या फिर वो हमारी आत्मा को कैद करने का एक नया जरिया बन चुकी है।